अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास ये जी एक पर्दा पड़ा था जो कि ये ख़राब हो चुका है और इसके रिंग वगैरह भी निकल गए हैं। तो मैंने सोचा मैं इसका क्यों ना एक बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। मुझे काफ़ी अरसे से ना इसकी ज़रूरत भी थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसको किस से बनाऊँ। तो फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि ये जो मेरा पर्दा पड़ा है क्यों ना इसका मैं ना यूज़ में लेकर आऊँ, क्योंकि ये कपड़ा भी अच्छा होता है और ये थोड़ा खूबसूरत भी होते हैं कपड़े। अगर आप लोगों के पास इस तरह कोई पर्दा नहीं है पुराना, तो जो हमारे कुशन वाले जो सोफ़े होते हैं उनके कुशन के जो कपड़े होते हैं ना पुराने हो जाते हैं, जो हम उतार के नए और लगा लेते हैं, तो पुराने कुशन के कपड़े से भी ये बआसानी बन सकता है। उसका आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट आप लोगों ने उसकी ज़िप उतारनी है और बाकी आप लोगों को वैसे सेम ही चाहिए। मैंने इसकी 25 लंबाई ली है और 25 इंच ही इसकी मैंने चौड़ाई ली है। और इसको जो फ्रंट साइड है, इसकी जो सीधी साइड है, उसी को इसी तरह रखते हुए मैं इसके ऊपर तीनों साइडों से ना इसको सिलाई लगा के कवर कर दूंगी और फिर मैं इसको उल्टा करके इसको अंदर वाली साइड से दोबारा मैं इसको ना सिलाई कर लूँगी तीनों साइडों से, ताकि ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई हो जाए। ये देखिए, अंदर से भी फिनिशिंग आ गई और बाहर से भी फिनिशिंग आ गई। पाइपिंग लगाने की या ओवरलॉक जाके करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना तो इनके धागे भी ज़रा जल्दी ही निकलते हैं। तो इस तरह अगर इनको अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिया जाए तो ये बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं। अब जो इसका जो सिलाई का जहाँ तक सिलाई है ना वहाँ तक ना इसको रखते हुए 6.5 इंच के फासले पर हम लोगों ने इस तरह निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद आप लोगों ने इसको लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ से आप लोगों ने इसके ना निशान लगाने हैं और दोनों तरफ से इसको निशान लाइन ड्रॉ कर लेनी है। याद रखिएगा, ये जो है ना इसकी ये उल्टी साइड है, ये निशान हम लोग उल्टी साइड से लगाएंगे, ना कि हम लोग इसको सीधी साइड से लगाएं। ये देखें, इस तरह लाइन ड्रॉ हो गई दोनों तरफ से। अब जो इसकी अंदर वाली फ्रंट साइड है इसको हम इसी तरह लाइन के ऊपर रखेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इस तरह हम लोग फोल्ड कर देंगे और ये हो गया जी फोल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं ना मेजरमेंट्स बताना भूल गई थी, तो मेरी किसी बहन का मुझे कमेंट आया था कि मैम आपने मेजरमेंट नहीं बताई, इसलिए मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं साथ साथ मेजरमेंट भी लाजमी बताऊँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे पिन्स लगा लेनी है। अगर पिन्स ना भी हों तो सुई और धागे की मदद से 3-4 यहाँ पे मोटे मोटे टांके लगा लें, ताकि ये कपड़ा स्लिप ना हो और जो हमने सिलाई लगानी है वो आसानी के साथ सिलाई लग सके। अगर आप लोगों को घर में थोड़ी सी भी स्टिचिंग आती है, थोड़ा सा आइडिया है और आप लोगों को इस चीज़ का शौक़ भी है कि आप लोग इस तरह की ना चीज़ों को ट्राई करें और घर को ऑर्गेनाइज़ करें, ख़ुद अपने हाथों से अपने घर को सजाएं, तो यकीन करें आप लोगों ये काम करने में आसानी भी रहेगी और आप लोगों को बहुत खुशी भी होती है। ये हर औरत का शौक़ होता है अपने घर को सजाना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना अपने हाथों से और अपने हिसाब से ना उसको सेट करना। तो इस तरह हम लोग इसको आधे-आधे इंच पे इस तरह चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने इसको क्या करना है कि इस तरह बिछा लेना है, यहाँ से पकड़ना है और इसको बिछा लेना है। पहले इसके पिन्स निकाल लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इसके लिए हमें कार्डबोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोगों के पास कार्डबोर्ड नहीं है तो पहले आप लोगों ने कार्डबोर्ड का भी अरेंज कर लेना है, क्योंकि वो घर में तो आ ही जाते हैं। जैसे हमारे पास घी के डब्बे आते हैं तो वो आप लोग सेव कर लें, 2 या 3 घी के डब्बों से ना ये काम हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो इसकी तकून निकली है ना, यहाँ पे हम लोगों ने ना एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, इसको अच्छे से निशान लगा लें और फिर आप दूसरी तरफ से भी इसको निशान लगा लें। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि इसका ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको उठाते हुए हम लोग यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अगर अब तक आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम से मिल सके। और जो वीडियो होती है ना उसको फुल वॉच किया करें, लाइक लाजमी किया करें। तो ये जो एक लाइक होता है ना, यकीन करें ये एक हौसला अफजाई से किसी हौसला अफजाई से कम नहीं है, इससे बहुत बड़ी हौसला अफजाई मिलती है। ये जो हमारा सिलाई वाले जो है ना निशान, इसको हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से पकड़ के इसकी मेजरमेंट कर लें सिलाई के ऊपर। ये मेरी 10.5 इंच और 12.5 इंच मेरा ये इसका नीचे वाला हिस्सा बना है।
तो इस हिसाब से मैंने इसका कार्डबोर्ड कट कर लिया है 12.5 इंच और 10.5 इंच। आप लोग चाहें तो कार्डबोर्ड को किसी भी पेपर से या कपड़े से कवर कर लें। मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर तो वैसे सामान आ जाना है, और जो इसके साइड वाले हैं उसके हिसाब से भी मैंने कटिंग कर ली है। वो मेरे तकरीबन 6.5 इंच चौड़ाई और 10 इंच उनकी लेंथ आई है। इनको इस तरह इसके अंदर डाल दें, और ये जो इसकी तकून है इसको इसके अंदर ऐसे फोल्ड कर लें। अगर आप लोगों को चाहे कि ये निकल आएगी तो आप लोग यहाँ पे ना एक कच्चा टांका लगा लेना है सुई की हेल्प से। और जब ये ऑर्गेनाइज़र आप लोगों का मैला हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है कि कार्डबोर्ड निकाल लेने हैं और इसको वॉश कर लेना है, और फिर से कार्डबोर्ड इस तरह आप लोगों ने इसके अंदर लगा लेने हैं। मैं अपने इसमें कुछ कपड़े रखने लगी हूँ जो कि मेरी कबर्ड में पड़े होते हैं, लेकिन मैं उनको इतना इस्तेमाल नहीं करती, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि वो एक ही जगह सिमटे रहें, और मैं अपने कपड़े इसमें रख रही हूँ और कुछ चीज़ें रख रही हूँ। आप लोग बच्चों के खिलौने रख सकते हैं, बच्चों की बुक्स रख सकते हैं, या बच्चों के जैसे होते हैं कोई ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं। स्टोर रूम में इसको रख सकते हैं। स्टोर रूम भी हम स्टोर रूम का इमेज होता है कि वो बिल्कुल गंदा है तो उसको गंदा ही रहने दें। स्टोर रूम को भी हम डेकोरेट करके रख सकते हैं, उसमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ वही होती है कि आप लोगों का ये माइंड सेट होना चाहिए कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, हमारा घर ऑर्गेनाइज रहे, हमारी चीज़ें बिखरी हुई ना हो, चाहे वो स्टोर रूम हो, चाहे या वो फिर घर की किसी कोने में पड़ी हुई ये साइड में कोई गैलरी हो, या फिर आपकी कबर्ड हो, या फिर आपका बेडरूम हो, या फिर आपका किचन। ये सब औरत की जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने घर को कैसे डेकोरेट करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।